दीनी और मिली बहनों, पिछले हफ्ते में हम लोगों ने उर्दू में जो पढ़ा था वो लफ्जों को पूरा कीजिए पढ़ा। हम लोगों को आगे जो पढ़ना था या मजहूल पढ़ना था। इससे पहले हमने वाव पेश मारूफ पढ़ा, वाव पेश मजहूल पढ़ा, वाव सबर के साथ पढ़ा, फिर पहचान के लिए मिले जुले अल्फाज पढ़े। तो मैंने बताया था वाव पेश मारूफ जो है ये वाव पर उल्टा पेश होता है, वाव पर उल्टा पेश होता है, उसको वाव पेश मारूफ कहते हैं। और वाव पेश मजहूल में वाव पर उल्टा पेश नहीं होता। और पेश को जो है पेश की शक्ल में मुकम्मल ना पढ़ करके थोड़ा जबर की जानिब माइल कर दिया जाता है, इसलिए उसको वाव पेश मजहूल बोलते हैं। वाव जबर के साथ मतलब ये ऐसा वाव होता है, वाव से पहले वाले हरफ पर जबर होता है, इसलिए उसको वाव जबर के साथ कहते हैं। तो वाव पेश मारूफ वाव पेश मजहूल हमने पढ़ा है। अब हम पढ़े याय मारूफ और याय मजहूल। याय मारूफ और याय मजहूल। याय मारूफ वैसे जैसे कि अगर वाव को मुकम्मल वाव के शक्ल में पढ़ते हैं तो वाव पेश मारूफ होता है। जैसे सूट अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वाव पेश मारूफ होगा। अगर हम शॉर्ट पढ़ते हैं, शॉर्ट सूट के बजाय शॉर्ट पढ़ते हैं, थोड़ा जबर की जानिब माइल करके मुकम्मल पेश को ना अदा करके, तो वाव पेश मजहूल हो जाएगा। ऐसे ही याय मारूफ और याय मजहूल में है कि अगर जेर को या के साथ मुकम्मल जेर ही की शक्ल में पढ़ेंगे, यानी नीचे खींच करके पढ़ेंगे, तो ऐसी सूरत में या मजहूल मारूफ होगा। और अगर थोड़ा जबर की जानिब माइल करके और कम खींच करके पढ़ेंगे तो वाव या मजहूल हो जाएगी। या मजहूल या मारूफ में जो है या से पहले हरफ होगा, पहले वाले हरफ पर जेर होगा और जेर को नीचे खींच कर पढ़ेंगे, जेर को नीचे की जानिब खींच कर पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मारूफ हो जाएगा। और या मजहूल में वहां भी यही होगा, या होगी, या से पहले वाले हर्फ पर जेर होगा, लेकिन जेर को ज्यादा ना खींच करके कम खींच करके पढ़ेंगे और उसको थोड़ा जबर की जानिब माइल करके पढ़ेंगे, मुकम्मल जेर की अदायगी नहीं होगी, तो उसको या मजहूल कहेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं बाजेर बे, बाजेर बे, तो ये हो गया मजहूल। और बाजेर बी, ये हो गया मजहूल मारूफ। क्या हो गया, दीनी, जैसे दीनी हम दीनी ना पढ़, देनी देनी हम पढ़ दे, देनी, दीनी की बजाय देनी। तो ये दे जो हो गया हमने पढ़ा, दी के बजाय हमने दे जो पढ़ दिया है, यही मजहूल हो गया। और दी जो हमने पढ़ा है ये क्या हो गया, मारूफ। तजरी, तजरे, तजरी की बजाय तजरे, तज, ठीक है, तज रे, ताजिम जो तजरा बढ़िया से रे, तजरे, तजरे हो गया। तजरी की वजह तजरे हो गया तो ये मारूफ मजहूल हो गया, और तजरे हो गया तो मजहूल हो गया। अरे, तजरे हो गया तो मारूफ हो गया और तजरे हो गया तो मजहूल हो गया। तजरे हो गया तो क्या हो गया, मजहूल हो गया। तजरी हो गया तो क्या हो गया, मारूफ हो गया। जैसे अलिफ जबर आ पढ़ा हमने, अलिफ पेश ऊ हमने पढ़ा तो ये मारूफ हो गया। अलिफ पेश ओ हमने पढ़ा तो ये मजहूल हो गया। अलिफ जेर ई हमने पढ़ा तो ये मारूफ हो गया। अलिफ जेर ए हमने पढ़ा तो मजहूल हो गया। यानी अगर मुकम्मल वाव को पेश की शक्ल में ना पढ़े, जेर को जेर की शक्ल में ना पढ़े, तो वो मजहूल हो जाएंगे, मारूफ के जगह मजहूल हो जाएंगे। और मारूफ और मजहूल पढ़ने से कुरान में बहुत तब्दीली आ जाती है। कुरान में सिर्फ एक जगह जो है मजहूल पढ़ा, जैसे मजरीहा के बजाय मजरेहा, रापन खड़ा जेर है, लेकिन मजरीहा के बजाय मजरेहा पढ़ते हैं, मजरेहा पढ़ते हैं।
यही एक लफ्ज जो है मारूफ, अरे मजहूल है। बाकी यह कुरान में हर जगह जो है मारूफ आया हुआ कि मजहूल नहीं आया। तो या मारूफ हम पढ़ रहे हैं, या मारूफ पढ़ते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो या मारूफ होगी उसमें जो या होगी छोटी या की शक्ल होगी, बड़ी या की शक्ल नहीं होगी। और जो या मारूफ होगी उसमें बड़ी या की शक्ल बनेगी, बड़ी या की शक्ल बनेगी। जैसे पीछे हमने पढ़ा है या और या, एक या है जो खींच करके लिखते हैं, एक या है जो थोड़ा सा उसका पेट बना के लिखते हैं। तो जिसको खींच करके लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम या लिखते हैं, या की एक शक्ल ये है, देखिए ये या की एक शक्ल है, इसको बड़ी या बोलते हैं। और या की शक्ल एक ये है, छोटी या। तो मारूफ जो होगा ये मजहूल में, ये मजहूल में ऐसे ये पढ़ेंगे, और मारूफ में ये पढ़ेंगे। मारूफ में क्या है, ये पढ़ेंगे। मारूफ में क्या करेंगे, हम ये पढ़ेंगे। तो हमारे पढ़ने का अंदाज ये होगा, हमारे पढ़ने का जो अंदाज होगा यही होगा। तो मैं कह रहा था मजहूल में बड़ी या की शक्ल निकलेगी, मारूफ में छोटी या की शक्ल निकलेगी। मारूफ में जैसा तजरी हम कहते हैं तो छोटी या, तजरे कहते हैं तो बड़ी या की शक्ल हो जाती, मजरे कहते हैं तो बड़ी या शक्ल, दीने कहते हैं तो बड़ी या शक्ल, दीनी अगर कहते हैं छोटी या बनती है। अगर हम दीनी देखते दी नी, अगर हम दीने पढ़ते हैं तो बड़ी आके ऐसा बनता है, दीने ऐसा बन जाता है, दी ने बन जाता है, दी ने बन जाता है, दी नहीं कहते। जैसे तजरी, तज री, तो रायाज री तजरी हो गया। अगर हम तजरी के बजाय थोड़ा रा को के जेर को जबर की जाने पढ़ देंगे तजरे, तो तजरे हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगी, छोटी आगे बढ़िया। तो यही फर्क है। तो जो मारूफ होता है, मारूफ में जो शक्ल है, आवाज निकलती है, छोटी या की आवाज निकलती है। अब मजहूल में जो आवाज निकलती है बड़ी या की आवाज निकलती है। तो बताए, जैसे देखिए मिसाल दिया नील, अगर नेल इसको पढ़ देंगे, नील, नेल, नील पालिश, दरियाई नील, नैल। अगर नेल हम इसको पढ़ने क्या, नेल पढ़ देंगे, नेल, नील के बजाय नेल पढ़ देंगे, सील के बजाय सेल पढ़ देंगे, भील के बजाय भेल पढ़ देंगे, झील के बजाय झेल पढ़ देंगे, तो ये मजहूल हो जाएगा। ये क्या होगा, मजहूल होगा। लेकिन अगर हम नील, झील, भील, झील ऐसा करते हैं तो ये मजहूल नहीं मारूफ होगा। ये दरियाए नील है, ये दरियाए नील है, ये दरिया का सील है, दरिया का सील है, ये भील है, ये झील है। तो देखिए, नील, सील, भील और झील, आप झेल पढ़ दोगे, भेल पढ़ दोगे, सेल पढ़ दोगे, नेल पढ़ दोगे, तो सब के सब मजहूल हो जाएंगे, मारूफ नहीं रह जाएंगे। ऐसे नीचे देखिए, खील, आप फेल पढ़ दोगे तो अदाइस मजहूल हो जाएगा, तेर पढ़ दोगे मजहूल हो जाएगा, पैर पढ़ दोगे मजहूल हो जाएगा, शेर पढ़ दोगे मजहूल हो जाएगा। लेकिन कहोगे खील, तीर, पीर, सिर, क्या, खील, तीर, पीर, सील, मीर, नीर है। तो क्या बताए, तो नील, सील, भील, झील, फिर खील, तीर, पीर, सीर, ये सब के सब क्या है, मारूफ है। मैंने बताया ना। तो मारूफ में जो है, जो या लगती है वो छोटी या, जैसे देखिए आपके ऊपर बनी हुई है ये या लगती है। और मजहूल में या के ऊपर जो या बनी हुई है, या के बाद
इस पर हमजा लगा हुआ है, तो मजहूल में ऐसी या होती है। तो ये बताए, नील, सील, भील, झील, झील, आप उसे चील, चील, नील, चील, नील, और मीठ, गीत, ये सब क्या है? गीत आप पढ़े तो गीत ये मजहूल नहीं मारूफ। पीर आप पढ़े तो ये भी मजहूल है, अरे मारूफ है। और मीठ आप पढ़े तो ये भी क्या है? मारूफ है, मजहूल नहीं है। मारूफ है, मजहूल नहीं है। तो ये मारूफ हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मारूफ। मारूफ हम पढ़ रहे हैं, ना कि मजहूल पढ़ रहे हैं। तो बताया, नील, सील, भील, छील, फिर खील, तीर, पीर, सीर। खील, तीर, पीर, सीर। उसके बाद क्या है? खीर, मीर, नीच, पीठ। क्या है? खीर, मीर, जैसा खमीर, मेर आप पढ़ देंगे तो मेर जो है, खेर आप पढ़ देंगे तो मजहूल हो जाएगा। नेच आप पढ़ देंगे, पेट आप पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मजहूल हो जाएगा। लेकिन खीर, मीर, नीच, पीठ, ये सब क्या होगा? मारूफ होगा, लिखा जाएगा एक की शक्ल में, लेकिन पढ़ने का अंदाज अलग होगा। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया है, इबारत में जहां कहीं इस्तेमाल होंगे, इबारत का अगला और पिछला हिस्सा इस बात की गवाही देगा, शहादत देगा कि ये मारूफ है कि मजहूल है। जैसे कहा गया, ये दरियाए नील है, ये दरियाए नील हमने लगा दिया, तो नील होगा, नील नहीं पढ़ेंगे, तो दरियाए नील है। ये भील है, ये भील है, ये झील है, ये क्या है? ये क्या है? इंडिया का झील है। ऐसे खीर, तीर, पीर, सीर, फिर क्या? खीर, मीर, नीच, पीठ, ये सब के सब क्या है? पीठ। ये सब पेट, पीठ, पेट, पीठ। आप पेट पढ़ दोगे तो पिए, आदमी का पेट दर्द कर रहा है तो पेट हो गया। लोगों ने उसे खूब पीटा, तुम इसको खूब पीट, अच्छी तरह पीट, तुम इसे क्या है? अच्छी तरह पीट। तो यह क्या होगा? पीठ होगा, पेट नहीं होगा। पीठ होगा, पेट नहीं होगा। फिर कहा, नीम, टीम, बीज, सीज। नीम, टीम, बीज और सीज, ये सब के सब यानी 16 वर्ड आए हुए हैं। 16 वर्ड आए हुए हैं, सब के सब ये मारूफ है, मजहूल नहीं है। सब के सब ये क्या है? मारूफ है, मजहूल नहीं है। इसलिए मैंने बताया कि मारूफ किसको कहेंगे? मारूफ में छोटी या लगेगी, और छोटी या का मतलब यह है कि उसको नीचे खींच करके पढ़ा जाए। और जहां बड़ी या लगेगी, उसका मतलब यह होगा कि उसको थोड़ा सा कम खींचा जाए नीचे की जानिब, यानी जेर को जेर की शक्ल में मुकम्मल पढ़ा जाए, तो ऐसी सूरत में वो क्या हो जाएगा? मारूफ होगा। और जेर को थोड़ा जबर की जानिब माइल करके पढ़ा जाए, अलिफ जेर ए पढ़ा जाए, अलिफ जेर ई ना पढ़ा जाए, तो अलिफ जेर ए पढ़ा जाएगा तो मजहूल हो जाएगा। अलिफ जेर ई पढ़ा जाएगा तो मारूफ होगा। अलिफ पेश ओ पढ़ा जाएगा तो अलिफ पेश ऊ पढ़ा जाएगा तो मारूफ होगा। अलिफ पेश ओ पढ़ा जाएगा तो मजहूल हो जाएगा। क्या होगा? मजहूल। तो ये तरीका इनके परखने का तो बताया। नील, सील, भील,
झील, हीर, तीर, पीर, सिर, खीर, मीर, नीच, पीठ, नीम, टीम, बीज और सीज। ये हो गए 16 वर्ण। तो आप में से कोई पढ़ के बताए, देखते हैं कि आप कैसा पढ़ते हैं। एक मैं चलिए पढ़ूं। आप पढ़िए। नील, सील, भील, झील, खील, तीर, पीर, सिर, खीर, मीर, नीच, पीठ, नीम, टीम, बीज, सीज। बहुत माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और कोई? हम पढ़े सर उस्ताद। आप पढ़िए। नील, सील, भील, झील, खील, तीर, पीर, सीर, घीर, मीर, नीच, पीठ, नीम, टीम, बीज, सीज। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और कोई? सर आप पढ़िए। नील, सील, हील, झील, घील, तीर, तीर, सीर, घीर, मीर, नीच, पीठ, नीम, टीम, बीज, सीज। बहुत खूब, माशाल्लाह। और कोई? और कोई पढ़े? नील, नील, सील, भील, झील, खील, तीर, मीर, पीर, सीर, खीर, मीर, नीच, पीठ, पीठ, नीप, टीप, बीज, सीप। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और कोई? नील, सील, भील, झील, खील, तीर, पीर, सीर, खीर, बीर, नीच, पीर, नीम, टीम, बीज, सीज। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और कोई? पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। उस्ताद कल जो टेस्ट हुआ उसका हम्म, मतलब मार्क्स, उसके मार्क्स कब देंगे आप? हाँ, बात में भी अभी चेक नहीं हुआ वो। हाँ जी जी ठीक है। जी। नील, सील, भील, झील, खील, तीर, पीर, सीर, खीर, मीर, नीच, पीठ, नीम, टीम, बीज, सीज। बहुत माशाल्लाह। और कोई? पढ़िए। पढ़िए। नील, झील, नील, नील, सील, सील, खीर, नीर, नीच, पीर, नीम, टीम, बीज, बहुत माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और कोई? जी शेख है। पढ़िए। नील, सील, भील, झील, खील, तीर, पीर, सीर, खीर, मीर, नीच, पीठ, नीम, टीम, बीज, सीज। तो ये 16 वर्ड हैं जो मजहूल नहीं बल्कि मारूफ। मजहूल नहीं बल्कि क्या है? मारूफ हैं। जिसको आप लोगों ने पढ़ा कि नील, सील, भील, झील, खील, तीर, पीर, सीर, खीर, मीर, नीच, पीठ, नीम, टीम, बीज, सीध। तो ये किताब में आपके ये वर्ड लिखे हुए हैं। आप जो है मारूफ के कुछ वर्ड अपनी तरफ से लिख के भेजिए। अपना लिखिए, अपना लिखिए और लिख करके भेजिए। तब देखते हैं कि आपने सही समझा है या आपने किताब में पढ़ा है, खाली सिर्फ वही है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यह है कि यहाँ दिया है नीच, ऐसे बीच है।
बीच है, ऐसे है पीच है, क्या है, पीच है, तो ये भी हो तो बीच है, पीच है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मारूफ है। तो ऐसे ही आप जो है मारूफ के जो है, मारूफ के कम से कम 10 लफ्ज लिखिए, 10 लफ्ज लिखिए, और 10 लफ्ज लिख करके आप क्या कीजिए, भेजिए, 10 लफ्ज लिख करके भेजिए, जो आपने पढ़ा है इसी सबक की रोशनी में, इसी सबक को देखते हुए, इसी सबक की रोशनी में, इसी सबक को देखते हुए आप क्या कीजिए, लिख करके भेजिए, ताकि इसके अलावा भी कुछ अल्फाज हमारे पास आ जाएं, इसके अलावा भी कुछ अल्फाज हमारे पास आ जाएं, और हमें समझने में क्या हो, आसानी हो, हमें समझने में क्या है, आसानी हो, सहूलत हो। तो इस तरह के आप लोग 10 अल्फाज लिख करके भेजिए, ठीक है। चलिए बात खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।